फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of diatomic gas and we have to calculate the gamma for the mixture. Gamma क्या है? Ratio of the specific at constant pressure to the specific heat at constant volume. तो हमारे पास क्या आ गया? मिक्सचर का गैमा निकालना है. गैमा इज लेट्स से Cp by Cv. मिक्सचर की बात कर रहे हैं, है ना. अब मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास गैमा दिया हुआ है, तो दैट मीन्स मोनोटॉमिक गैस का हमारे पास Cv कितना आएगा? मोनोटॉमिक गैस का Cv आ जाएगा, दिस इज 3/2R. अगर हम डाइटॉमिक गैस की बात करें तो उसका Cv हमारे पास आएगा 5/2R. ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि गैमा इज N1 गैमा 1 प्लस N2 गैमा 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. ये फॉर्मूला हमें नहीं. इसमें हमें क्या करना है, पहले Cv मिक्सर का Cv निकालेंगे, देन Cp निकालेंगे मिक्सर का, देन फिर ये वाला फॉर्मूला यूज. राइट, तो हमारे पास क्या आएगा, मिक्सर का Cv फॉर द मिक्सचर इज Cv मिक्सर का आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, Cv of the first gas, number of moles of second gas, Cv of the second gas divided by total number of moles. Right, तो Cv हमारे पास आ जाएगा 1 into this is 3/2R plus 1 into 5/2R divided by total number of moles 1 plus 1. Right, तो अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, this is 8/2R divided by this is 8/2R divided by 2. This will be 2R. Now Cp for the mixture आ जाएगा, Cp क्या होता है, Cv plus R. That means यहाँ से हमारे पास Cp आएगा 3R. तो गैमा फॉर द मिक्सचर कितना आ गया, गैमा फॉर द मिक्सचर इज Cp divided by Cv, this is equal to 3R divided by 2R. That means this is 3. तो उसमें क्या दिया हुआ, हमें एक PV डायग्राम दिया हुआ है and we have to calculate the gas which is extracted from the source. That means हमें निकालना है टोटल कितनी हमने हीट अब्सॉर्ब की है, सिस्टम ने कितनी हीट अब्सॉर्ब की है. अब देखिए हमारे पास क्या है, जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, A to B, B to C, C to D and D to A. नाउ देखिए A to B क्या है, A to B is a constant pressure process, that means isobaric process है. आप देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर आइडियल गैस यूज करें PV is equal to nRT है. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और अगर यहाँ देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स जब यहाँ A से BT की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हीट सप्लाई की है. लेट्स वो हमने कितनी हीट सप्लाई की है, QAB. राइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, B to C अगर देखें, दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. अब जैसे यहाँ प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर ये प्रेशर डिक्रीज करेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा. दैट मीन्स B से C की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें हीट विल बी रिलीज्ड, नो हीट विल बी टेकन आउट, और हीट विल बी रिलीज्ड, हीट सप्लाई कुछ भी नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को भूल जाएंगे. नाउ अगर C से D जाएं, C से D में क्या हो रहा है, अगेन दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है. तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स हमारे पास, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से भी हीट बाहर निकलेगी, तो हमें भी इसको भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम देखें D to A प्रोसेस देखें, तो इसमें क्या है, अगेन दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा. दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन 0 है. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन 0, दैट मीन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हैज बीन सप्लाइड.
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने हीट सप्लाई की होगी, दैट मीन्स दिस इज D2A प्रोसेस। तो टोटल हीट सप्लाइड हमारे पास सिस्टम में क्या आ जाएगी, तो टोटल हीट सप्लाइड इज Q विल बी इक्वल टू Q A से B प्लस Q D2। नाउ Q A B कितना आएगा, तो दिस इज, क्या हमारे पास एक आइसोबारिक प्रोसेस है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स N है, Cp डेल्टा T। अब हमें टेम्परेचर तो दिया नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर फिर आइडल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। जब आइडल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर उतने को उतना ही है। वॉल्यूम कितने से चेंज हो रही है, वी नॉट से टू वी नॉट चेंज हो रही है। दैट मीन्स ये टर्म हमारे पास आ जाएगी टू वी नॉट माइनस वी नॉट। प्रेशर वैसे का वैसे पी नॉट है, टू वी नॉट है, सॉरी, राइट। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स आर एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पर एन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज टू पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय, नाउ नाउ सीपी कितना है, सीपी इज, सीपी क्या है, मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस का सीपी कितना होगा, इट विल बी 5/2R, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू ए भी हमारे पास आ गया, एन एन डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। सीपी कितना है, 5/2R, राइट। नो यहाँ से हमारे पास आर और का आ गया, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं क्यू ए से बी हमारे पास आ गया 10 P0 V0 बाय 2 आ गया। तो लेट्स सी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो सेकंड प्रोसेस थी D2A। अब D2A हमारे पास क्या दिया हुआ है, D2 इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो D2A के लिए क्या होगा, तो Q D2A, तो दिस इज NCV डेल्टा T। अगेन हमें डेल्टा T निकालना है, तो डेल्टा T निकालने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ से प्रेशर चेंज हो रहा है P नॉट से टू P नॉट, वॉल्यूम कितनी है V नॉट है, तो हमारे पास आएगा आइडल गैस इक्वेशन यूज की, तो V नॉट में प्रेशर कितना चेंज हो गया, टू P नॉट माइनस P नॉट, राइट, P नॉट माइनस, दिस विल बी टू P नॉट माइनस P नॉट और N R। नाउ दैट मीन्स N डेल्टा T हमारे पास क्या आएगा, दिस इज P नॉट V नॉट अपॉन R। अब मोनोटॉमिक गैस में सी भी कितना होगा, दिस इज 3/2R। तो हमारे पास Q D2A will be equal to N delta T is P naught V naught by R and this is 3/2R, राइट। सो R से R गया, तो हमारे पास Q D2A हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज 3/2 P naught V naught। दैट मीन्स टोटल हीट सप्लाइड हमारे पास क्या आ गई, QAB और QDA का सम, दैट इज 10 P naught V naught by 2 plus 3 P naught V naught by 2, this will be equal to 13/2 P naught V naught। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब इसमें दिया इन थर्ड क्वेश्चन में कि हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप इज गिवन बाय PT square is equal to constant। So we have to calculate the volume coefficient of gas। जब हमें वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें गैमा। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में डेल्टा V इज इक्वल टू V गैमा डेल्टा T। नाउ ये गैमा निकाल, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या राइट। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या है, PT square is equal to constant, let's say this is A। Now second equation हमारे पास क्या होती है,
आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी वी इज इक्वल टू, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से लेट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से पी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहां से पी की वैल्यू हमारे पास आ गई, पी इज इक्वल टू के बाई टी स्क्वेयर, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई के बाई टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू, यहाँ वॉल्यूम की इक्वेशन क्या बन गई, वॉल्यूम की इक्वेशन एन आर बाई के, ये पढ़ा टी स्क्वेयर, टी का क्यूब बन गया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की एक्सपेंशन आ गई। अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है, अब देखिए यहाँ वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया, चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, राइट। हालांकि मैंने यहाँ डेल्टा लिखा है, लेकिन डेरिवेटिव ही लेंगे। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एन आर बाई के, तो एन आर बाई के तो वैसे के वैसे ही आ गया, टी टी स्क्वेयर डेल्टा टी आ गया। अब यहां पर हमारे पास डेल्टा वी आ गया। अगर हम डेल्टा वी को डिवाइड कर दे वी से, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, देखिए दिस विल बी एन आर 3t स्क्वेयर डेल्टा टी divided by k divided by, this is the न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एन आर टी का क्यूब। तो हमारे पास क्या कट गया, देखिए एन आर कट गया, के भी कट गया, टी स्क्वेयर है, यहाँ सिर्फ टी रह गया। तो हमारे पास आ गया डेल्टा वी बाई वी, तो हमारे पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ गई 3/t to delta t. Now, this term 3/t, this is the coefficient of volume expansion. So, this is gamma is 3/t. So, this is our right answer. जो next question है, next question हमें क्या दिया हुआ है, we have volume of the given mass of monatomic gas changes with temperature according to the relation, हमें relation दिया हुआ है V, this is V equal to K T 2/3, right। या इसको इस तरह लिख लें V T minus 2/3 इक्वल टू K। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये हमारे पास एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय, कितना टेम्परेचर 90 केल्विन, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वर्क डन कितना है, एक्स आर है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलीट्रॉपिक की, वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन आएगी पॉलीट्रॉपिक की, सो दैट मीन्स पी वी रेज़ टू पावर एक्स इज कांस्टेंट होता है, राइट। नाउ एक्स क्या है, एक्स ना तो 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना गैमा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, दैट इज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो इसको हम लिख सकते हैं जस्ट लाइक जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करते हैं, वैसे हम पॉलीट्रॉपिक के लिए भी कन्वर्सन कर सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम और टी 1/x-1 आएगा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, उसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आ गया 1/x-1 is -2/3, और that means 3 will be equal to -2x plus 2. That means 2x minus is equal to 1 और x is equal to -. Now वर्क डन क्या आएगा, देखिए वर्क डन हमारे पास आता है, वर्क डन इन एन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वर्क डन इज
this will be nr delta t divided by 1 minus x, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मान लेते हैं, ठीक है. तो अपने पास आ गया एन आर. टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है हमारे पास? टेम्परेचर इज 90 के, है ना. तो दिस विल बी 90 के. डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू -½ है तो प्लस आ गया. So that means work done will be equal to 90 R divided by 3 by 2. This is 30. That means 3 to the 60. So 60 R. तो हमारे पास वर्क डन इज 60 R. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. तो x will be equal to, let's say this is our correct option. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गैस इज इनक्लोज इन सिलेंडर विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट दी हुई है. प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है. नाउ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है. तो इन एंड देन दिस इज एन गिवन क्या है? दिस इज ए एडियाबैटिक क्वासीस्टैटिक एंड रिलेशन दिया हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम का. दिस इज P3V5 is constant. Now consider another thermodynamic process that brings the system from the same state, system from the same initial state to the same final state, but it is in 2 steps now. One is isobaric expansion and followed by an isochoric process. The total heat supply to the system for the 2-step process क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट चीज हमें क्या दिया हुआ है. जो इक्वेशन है वो क्या है प्रेशर एंड वॉल्यूम की. अगर उसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है? P3V5 is equal to constant. नाउ इसको इस तरह लिख लें 5/3 is constant. नाउ अब ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस की तो बनी गई है. तो इसको कंपेयर करें P रेज़ पर गैमा इज कांस्टेंट से, है ना. तो गैमा हमारे पास आ गया. दिस इज 5/3. तो इससे ये हमें पता लगता है इस इक्वेशन से जो गैस है गैस इज मोनोटॉमिक. फर्स्ट थिंग गैस इज मोनोटॉमिक. ये चीज हमें पता है. नाउ दूसरा क्या है कि हमें दिया हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट सर्टेन इनिशियल प्रेशर टू सर्टेन फाइनल प्रेशर जा रहा है. ठीक है. लेट्स ड्रॉ उसका एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द प्रेशर, राइट. तो सर्टेन इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल इज I and this is final is F. So that is an adiabatic process. Now अब जो 2 स्टेट सिस्टम है फर्स्ट प्रोसेस क्या है वो आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस. लेट्स से दिस इज इनिशियल इन बिटवीन, दिस इज पॉइंट B. देन उसके बाद में क्या है? इट इज फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट, फॉर द सेम फाइनल कंडीशन. नो अब देखिए अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस तो हीट सप्लाइड तो 0 होती है. तो अगर फर्स्ट लॉ देखें डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन है. ठीक है. So that means work done is equal to negative of the change in the potential energy. So change in the internal energy. तो चाहे हम इस इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाएं, एडियाबैटिक प्रोसेस थ्रू जाएं, चाहे पहले आइसोबारिक देन आइसोकोरिक प्रोसेस फॉलो करें, तो इंटरनल एनर्जी तो सेम ही चेंज होगी क्योंकि सेम इनिशियल कंडीशन है, सेम फाइनल कंडीशन है. तो इसका मतलब हम इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो है एडियाबैटिक प्रोसेस. तो आपके पास क्या आएगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गैमा. ठीक है. तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 1/32
times 10 power 5. Final volume is 8 into 10 power -3. इनिशियल प्रेशर हमारे पास 10 पावर 5 दिया हुआ है एंड इनिशियल वॉल्यूम 10 पावर -3 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3। ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन, दिस इज 10 पावर 5 एंड 10 पावर -3 बाहर निकल गया, 10 पावर 2 रह गया। नाउ दिस कैंसल्स विद दिस 4, दिस इज 1/4 -1। नाउ नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आ गया नीचे 1 माइनस 5/3, दैट मीन दिस इज 2/3 विद माइनस। यहां से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आ गया 10 पावर 2 -3/4 डिवाइडेड बाय -2/3। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो वर्क डन हमारे पास आ गया 9/8 into 10 power 2 joules. That means work done is 112.5 joules is the work done. अब वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, चेंज इन इंटरनल इज -112.5 जूल। तो हमें इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो वो तो निकाल ली। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वर्क डन 0 होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है, और isobaric process work done will be initial pressure change in volume V2 minus V1। तो P1 हमारे पास क्या दिया 10 पावर 5, V2 इज 8 इंटू 10 पावर -3 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है, इनिशियल दिस 10 पावर -3, दैट मीन दिस इज 10 power 5 into 10 power -3 into 7, or we say this is 700 joules. So work done in isobaric process is 700 joules. And isochoric process का क्या है, for an isochoric process work done is 0। तो total work done कितना आ गया, total work done is isobaric process का और isochoric process का, इसे 700 joules। अब हमें हीट सप्लाई कितनी की पूरी प्रोसेस के लिए, तो टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास पूरी प्रोसेस का, हीट कितनी सप्लाई हुई वो आ जाएगी। तो हमारे पास डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, राइट। तो हमें निकालना था आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाई हुई है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम वर्क डन उसी चीज का ले, ठीक है ना। तो दैट मीन दिस विल बी -112.5 प्लस 700, दिस कम्स आउट टू बी, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 587.5 आ गया ना, 587.5 joules, और approximately this will be 588 joules. So this is the heat supplied for isobaric and isochoric process, right? So this is our answer.